नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। खून से लथपथ अवस्था में व्यक्ति का मिला शव। मिशन चौक सागर पुल के ऊपर मिला व्यक्ति का शव। व्यक्ति के सीने में धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान। मृतक युवक का नाम मनोज गुप्ता, बंधवा टोली निवासी। मौके पर कोतवाली थाने की पुलिस बल भी पहुंची। न्यूज़ टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। क्या क्या सूचना लगी आपको? सुबह में उनको ढूंढने निकला रात में, मतलब सवेरे रात भर आए नहीं थे, तो ठेला भी नहीं था और वो भी नहीं थे, तो मैं ढूंढने निकला। सब जगह ढूंढा तो देखा यार मिशन चौक में ठेला खड़ा था। तो मिशन चौक में पूछा तो बताया पेट्रोल पंप वाला कि बताया कि वो पुलिस वालों ने रात में ठेला खड़ा कर दिया और आदमी नहीं था वहाँ पर। तो मैं यहाँ ढूंढने निकला पुलिया के नीचे, तो मैं नज़र मारते गया, नाले में देखा दोनों तरफ, मेरे को नहीं दिखे। तो मैं सोचा कि थोड़ा ऊपर नज़र मार के देख लूँ, तो ऊपर नज़र मार के देखा तो यहाँ लेटे हुए थे। क्या लगता है आपको? लगता क्या, वो तो साफ ही दिख रहा है कि मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है। क्या नाम था भैया इनका? मनोज गुप्ता। उम्र कितनी थी लगभग? 38 साल 40 साल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले यहीं के है बाहर के रहने वाले, लेकिन आज 15-20 साल से यही हैं। कहाँ रह रहे थे अभी? बंधवा टोला। बंधवा टोला। विकास गुप्ता। ये लाश कहाँ पास मिली है आपको? यहीं पास, सागर पुलिया के ऊपर। आप कौन हैं इनके? मैं बस साला हूँ। क्या नाम है अपना? गोविंद गुप्ता। पाई गई है, क्या मामला था? जो यहाँ डेड बॉडी अभी मिशन चौक पे मिली है, ये मनोज गुप्ता पिता गोरेलाल, ये रहने वाले हैं बरगवा क्षेत्र के। और अभी हमने यहाँ पे खुद जाकर के विजिट किया है। स्ट्रगल के निशान दिख रहे हैं प्राथमिक तौर पे, और प्रतीत होता है कि ये हत्या की घटना है। आगे हम इसमें सारी चीज़ें देख रहे हैं, कार्रवाई अभी तुरंत करेंगे इसमें। ये सब चीज़ें तो डॉक्टर बताएंगे, किंतु अभी जैसे परिजनों से बात हुई है और इनके बारे में जो पता चला है, लग रहा है कि बीती रात में ये घटना हुई। वो दिखवा रहे हैं, अभी सारी चीज़ें दिखवा रहे हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नागरिकों की समस्याएं सुन शीघ्र कार्रवाई के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी आए हैं, जहां उन्होंने जिले के करौरा विधानसभा के होटल मिडवे स्ट्रीट महुवर कॉलोनी में विधानसभा के चुनिंदा कार्यकर्ताओं की बैठक में संबोधित किया। इस दौरान क्षेत्र से आए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी की और मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनकर अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। करौरा के विधानसभा प्रभारी बनाए जाने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह पहला दौरा था। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने इस बार करौरा विधानसभा में जीत का दावा किया। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर भी चुटकी ली। न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चौहान ने कन्यादान योजना के अंतर्गत लाखों बेटियों के हाथ पीले किए। प्रभारी मंत्री देवड़ा एवं सांसद फिरोजिया ने उन्हेल में घरेलू गैस पाइपलाइन एवं गौशाला रोड का किया भूमि पूजन। उज्जैन 1 जून प्रदेश के वित्त वाणिज्यिक योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उज्जैन आलोच संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने आज शाम उज्जैन जिले के उन्हेल में घरेलू गैस पाइपलाइन एवं गौलोक धाम गौशाला रोड की भूमि पूजन किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्यादान योजना अंतर्गत प्रदेश की लाखों बेटियों के हाथ पीले कर बहुत पवित्र काम किया है। इसी तरह प्रदेश में लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों को प्रतिमाह 1000 रुपए उनके बैंक खातों में जमा कराने के स्वीकृति पत्र वितरण का कार्य पूरे प्रदेश के साथ साथ उज्जैन जिले में भी किया जा रहा है। जनता सरकार को बनाती है, ईमानदारी से जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। सरकार का खजाना आम जनता के लिए है। न्यूज़ टुडे से संजय शर्मा की रिपोर्ट। फिर हुआ लकड़ी चोरों द्वारा हमले पर हमला। लकड़ी चोरों के हौसले बुलंद, कठोर कार्रवाई न होने से नहीं है चोरों को किसी बात का डर। आज फिर वन अमले पर लकड़ी चोरों के द्वारा पत्थर और गोपियों से हमला हुआ, जिसमें कुछ वनकर्मी घायल भी हो गए। किंतु सोचने का विषय यह है कि निरंतर अवैध कटाई और हमले जारी हैं, तो क्या प्रशासन को अन्य विभाग की मदद लेकर इस अवैध कटाई और हौसले बुलंदी लकड़ी चोरों के हौसले पस्त नहीं करने चाहिए? तो क्या इन पर कठोर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? यह सवाल अब भी खड़ा है। दूसरी ओर देखें तो वन अमले में स्टाफ की कमी भी एक बड़ा कारण है कि जंगलों को बचाया नहीं जा पा रहा है। आए दिन विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर धरपकड़ जारी, तब भी दूसरे ओर देखा जाए तो इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी कट जाना और सिलिया बनाकर ले जाना कई मिनटों का काम तो होता है। लगभग 5 से 8 घंटे में यह काम हो पाता है।
तभी दूसरी ओर देखें कि इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी का कट जाना और सिलिया बनाकर ले जाना कोई मिनटों का काम तो होता नहीं है। लगभग 5 से 8 घंटे में यह काम हो पाता है। तब तक वन विभाग अन्य विभाग की मदद से इनकी घेराबंदी कर क्यों नहीं इनको पकड़ पाता है? हर बार लकड़ी चोर हाथ से क्यों निकल जाते हैं? यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज सुबह हमें मुखबिर की सूचना मिली, लगभग 4 बजे के आसपास हम लोग देरी से होते हुए, देरी जंगल से होते हुए निकले। वहाँ से लगभग 15 से 20 मोटरसाइकिल का पीछा करते हुए हम लोग यहाँ बाईपास पर आए, मकसूदनगढ़ बाईपास पर। और हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्तियों को हमने तत्काल गिरफ्तार किया और हम लोग लकड़ी जब्त करने के लिए सभी स्टाफ हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हम लोग लकड़ी जब्त करने लगे तो तत्काल मौके से अन्य 50 से 15-20 से लोग इकट्ठे होकर के पथराव करने लगे और हम लोग पीछे हटे। जैसे ही पथराव किया उन्होंने तो हमारे गाड़ी के कांच टूट गए। हमारे कुछ कर्मचारी थे, कुछ वाहन चालक थे, उनको चोट आ गई। हम लोग पथराव इतना तेज़ी से गोफन से पत्थर मारने लगे। हमारे एक कर्मचारी को सीने पर पत्थर और चोट के निशान भी आए। हम तत्काल पीछे हटते हुए हम लोग पीछे की तरफ चले गए। तत्काल मैंने फ़ोन पर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। वरिष्ठ अधिकारी ने संबंधित अधिकारी से बात करते हुए हम लोग तत्काल सोठालिया थाना पहुँचे। सोठालिया थाने में मैंने वहाँ से थाना प्रभारी से पुलिस बल का सहयोग लिया। उधर से मैं वापस आया। उसके बाद हमारे सिरौन से वन परिचित अधिकारी आए और थाना लटेरी से पुलिस बल लेकर के वो भी आ गए और मकसूदनगढ़ थाना और मकसूदनगढ़ का वन परिचित स्टाफ सभी ने मिलकर सामूहिक रूप से जब्ती की कार्रवाई की। तब जाकर के हम जब्ती की कार्रवाई कर सके। इस जब्ती की कार्रवाई में चार मोटरसाइकिल जब्त की हैं हमने और 58 से 61 नग के आसपास सागौन की चरपट बल्ली प्राप्त की है। कितनी कीमती लकड़ी है? लगभग उसकी कीमत होगी 1,70,000 के आसपास। कोई मुलजिम गिरफ्तार किया है सर? मुलजिम भी 2 गिरफ्तार हुए हैं। अभी उनसे पूछताछ जारी है, हमारी कस्टडी में है। सर एफआईआर कर दी गई कि नहीं किया गई? एफआईआर की प्रक्रिया जारी है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं, जिनके हौसले बुलंद हैं, जिन्होंने हमारे कर्मचारियों के ऊपर जानलेवा हमला किया है, प्राणघातक हमले किए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर पुलिस वालों की तरफ से दंडात्मक कार्रवाई करने का हमारी तरफ से निवेदन है। सर आपकी तरफ से कितने लोग घायल हुए? हमारी तरफ से 2 कर्मचारी हैं, घायल हुए हैं और उनको सीने में भी चोट आई है। सर एफआईआर करने में क्या दिक्कत आ रही है? एफआईआर करने में जो भी पुलिस प्रशासन है वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से ऊपर लेवल पर बात कर रहे हैं। जो भी कार्रवाई होगी हम तो प्रयास रहते हैं एफआईआर कराने का। नहीं, इस तरीके से आपके साथ जो घटनाक्रम होता चला आ रहा है और आपने अभी बताया कि यहाँ से बोल रहे हैं विदिशा में होगी एफआईआर, यहाँ होगी। घटनाक्रम जब यहाँ का है तो यहाँ एफआईआर क्यों नहीं हो रही? इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? इसी के लिए मैं निवेदन करने आया था थाना मकसूदनगढ़ में, क्योंकि यहाँ का थाना स्थल है और यहीं पर घटना स्थल भी है। तो मैं आवेदन लेकर के अपराधियों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कराने आया। थाना प्रभारी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? वो बता रहे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहे हैं इस संबंध में। बिना निरीक्षण किए ही पटवारी ने कर दिया गिरदवारी। मूंग की फसल से लहलहाते खेत को बताया खाली। अन्नदाता ने तहसीलदार से की शिकायत। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर अधिक राशि अदा करके किसानों से उपज खरीदती है ताकि अन्नदाता की उन्नति हो और उपज के मामले में प्रदेश को देश एवं विश्व में अलग पहचान मिल सके। लेकिन सरकार की इस मंशा पर अधिकारी कर्मचारी पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। सक्रिय बिचौलियों के इशारे पर गिरदवारी चढ़ाने का कार्य मनमाने तरीके से किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा समर्थन मूल्य पर बेची जा रही उपज के दौरान बिचौलियों को मिलता है। दरअसल पूरा मामला बड़वारा तहसील अंतर्गत आने वाले पनसखोर ग्राम से सामने आया है, जहां सुनील कुमार साहू गुरुवार को बड़वारा तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को लिखित शिकायत देते हुए बताते हैं कि हल्का नंबर 40 के भूमि खसरा नंबर 316/1, 311/2, 311/1 एवं 316/2 में मूंग की गिरदारी पर हल्का पटवारी अनिल गुप्ता के द्वारा खाली दर्शाया गया है, जबकि मेरे 4 एकड़ के खेत पर मूंग की फसल लगी हुई है। इसके बावजूद भी पटवारी बिना खेत का निरीक्षण किए ही गिरदवारी में खेत को खाली दर्शा रहा है। ए न्यूज़ टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। जी को शिकायत दिया है कि बार मेरे को सूचना मिल रही थी कि किसानों की गिरदावली जो है मूंग की फसल की नहीं चढ़ाई जा रही। हालांकि मैं कई पटवारियों से संपर्क भी किया और कईयों ने किया भी है और कई लोग कर भी नहीं पाए। ऐसे कई किसान हैं जिनकी गिरदावली नहीं चढ़ी और कल मूंग के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। उसी संबंध में जब आज किसान मेरे पास आए और बताए कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो मैंने पटवारियों के कार्रवाई के हिसाब से मैंने तहसीलदार जी को एक चिट्ठी लिखा है और शिकायती पत्र दिया है और वो चिट्ठी मैं उसी की एक कॉपी सीएम साहब को भी मेल करूँ, क्योंकि ये किसानों के साथ अधिकारी सही तालमेल में बना के काम नहीं कर रहे। ये उस विभाग की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि किसान अभी इतना जागरूक नहीं है कि वो अपने ऐप से गिरदावरी चढ़ा सके।
महाकाल लोक में नंदी द्वार के पिलर का पत्थर गिरा, कवरेज के लिए गए मीडिया कर्मी बाल बाल बचे। इसके पहले भी तेज आंधी में महाकाल लोक में सप्तऋषियों की प्रतिमा गिरकर खंडित हो चुकी है। जिम्मेदार बच रहे हैं बोलने से। शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे हैं। महाकाल लोक के निर्माण पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। आज महाकाल लोक आने वाले हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। ए न्यूज़ टुडे से संदीप पांडला की रिपोर्ट। आज जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया, मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, अपना मनोज भाई थे, नासिर भाई थे। ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा। मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप, इसकी गम देखिए आप। अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं। क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए। और इसका कम से कम 3 किलो वजन है। 3 किलो इसका वजन है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। सिर पे गिरता तो अरे सिर पे गिरता तो ये जनहानि हो जाती। इससे निश्चित रूप से जब ये टाइल्स पे गिरा तो टाइल्स चूर चूर हो गई है, तो फिर आदमी व्यक्ति का क्या होता, इंसान का क्या होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा महाकाल अभी ने फल दे रहे हैं। देखा आपने किस तरीके रोज नए नए कोई ना कोई चीज़। अब वो कल परसों सज्जन सिंह वर्मा आए थे, आप सब हम सब लोग उन मूर्ति का अवलोकन करने गए थे। उन्हीं मूर्तियों को रिपेयर किया जा रहा था। शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ी, रोक लगाने में पुलिस नाकाम। कहीं रात तो कहीं दिन दहाड़े घटनाओं को दिया जा रहा है अंजाम। नगर की स्वापन सिटी कॉलोनी में चोरों ने घर पर किया हादसा। आए दिन चोरी की वारदात को चोर दे रहे हैं अंजाम। पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं चोर। वहीं रुक नहीं रही है नगर निगम में चोरी की घटनाएं। 28 मई की रात को चोरों ने सोने घर को बनाया था निशाना, जिसमें 5 से 10 लाख के करीबी चोर ले उड़े और कितने सामान सोने चांदी और रुपए भी गायब कर दिए। 28 मई रात के करीब 1 बजे चोरों ने भारतीय जनता पार्टी जिला सदस्य जलज यदुराज सिंह चौहान के घर में ताला तोड़कर सोना चांदी और जेवरात चुरा लिए। इसके अलावा 4 अन्य मकानों पर भी ताले तोड़े गए हैं। सीहोर जिले से आई फॉरेंसिक टीम ने भी जांच कर फिंगरप्रिंट ली है और चारों मकानों में हुई चोरी से मिले एक जैसे फिंगरप्रिंट है। ए न्यूज़ टुडे से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व से 1 माह में दूसरी बड़ी खुशखबरी। बाघिन P234 ने दिया 2 नन्हे शावकों को जन्म। फील्ड डायरेक्टर ने प्रेस नोट जारी कर दी जानकारी। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से एक और खुशखबरी सामने आई है। इस बार बाघिन P234 ने 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया है, जिनकी फोटो अकोला बफर क्षेत्र के तालाब में गर्मी से राहत पाने के दौरान अपनी मां के साथ अटखेलियां करते नजर आए। बता दें कि फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि दोनों शावक 3 से 4 माह के बताए जा रहे हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसके पहले भी 4 मई को बाघिन P234-23 ने भी 2 शावकों को जन्म दिया था। इसलिए पीटीआर में मई माह में 4 नन्हे मेहमान आए हैं और बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। ए न्यूज़ टुडे से टाइगर खान की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय परिसर में मनाया जाएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मरीजों एवं कर्मचारियों को दी गई तंबाकू के दुष्परिणामों की जानकारी। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर VS उपाध्याय की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय परिसर पन्ना में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर सहित स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि तंबाकू से न केवल पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है, बल्कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां भी हो सकती हैं। इनसे बचाव के लिए और सुरक्षित तथा स्वस्थ शरीर के लिए तंबाकू जैसे धूम्रपान को सेवन से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को तंबाकू जैसे उत्पादों से दूर रहने की सलाह देते हुए जो लोग इसके आदी हो चुके हैं उन्हें छोड़ने के तरीके बताए और उपस्थित जनों को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर तंबाकू उत्पादों के परित्याग के संबंध में शपथ भी दिलाई। ये न्यूज़ टुडे से टाइगर खान की रिपोर्ट। कि हमारे सीएम साहब ने बताया है, इसका आज का जो थीम है तंबाकू निषेध दिवस की, वो है कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। मतलब हमें तंबाकू आज से संकल्प लेना है कि तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट या अन्य उत्पाद नहीं खाना है और ना किसी को खाने देना है और पूरे अपने पन्ना जिले में लोगों को जागरूक करना है। इसके बारे में बताना है कि तंबाकू खाने में कौन कौन से रसायन हैं जो शरीर को विशेष रूप से नुकसान करते हैं और इससे जनहानि भी है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है अपने शरीर पर, सभी चीज़ों पर, जैसे मस्तिष्क पर, हृदय पर, आंतों पर, पैनक्रियाज पर, पेट पर और गर्भाशय पर भी बुरा नुकसान पड़ता है। सर इसके क्या दुष्प्रभाव है? दुष्प्रभाव है जैसे कैंसर हो सकता है, बांझपन हो सकता है, TB हो सकती है, उसके बाद गांठें, लंग का कैंसर हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है और हमेशा के लिए आदमी व्यक्ति कई बार खाते खाते जब बहुत दिन तक खाता है तो मर भी जाता है। और इसको खाने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि कोई व्यक्ति तंबाकू या तंबाकू के प्रोडक्ट का उपयोग करता है
तो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल अपनी जो शहर के मध्य स्थित बेनीसागर तालाब में गंदगी का आलम। सैकड़ों की तादाद में बेजान मछली तालाब में तैरती हुई नजर आ रही है। इस भीषण गर्मी में स्थानीय निवासियों का जीना हुआ दूभर। तालाब के पानी में सड़ी हुई मछलियों की बदबू से स्थानीय निवासी परेशान। ठेकेदार की मनमानी। पूर्व में मछली निकालने के बाद नाव डालकर सफाई कराता था ठेकेदार। लगभग 2 माह से नहीं डाली गई नाव और ना ही कराई गई सफाई। ठेकेदार भवानी रैकवार द्वारा महाजाल डालकर तालाब की निकाली गई मछलियां। नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 के राजा बाबू कॉलोनी के पीछे बेनीसागर तालाब के मौका का है पूरा मामला। न्यूज़ टुडे से टाइगर खान की रिपोर्ट। लव जिहाद के विरुद्ध कठोर कानून बनाने राष्ट्रीय बजरंग दल ने महामहिम के नाम तहसील में सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को राष्ट्रीय बजरंग दल व अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार पूनम साहू को सौंपा गया। ज्ञापन देने से पूर्व हिंदू परिषद के युवाओं द्वारा जमकर लव जिहाद के विरुद्ध में नारेबाजी की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि भारत देश में मुस्लिमों के द्वारा लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है। आए दिन हिंदू युवतियां व महिलाएं लव जिहाद का शिकार बन रही हैं। हिंदू बहन बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस देश की राजधानी में सरेआम साक्षी नाम की नाबालिग बालिका की नृशंस हत्या हो गई, जिससे स्पष्ट होता है कि देश में हिंदू महिलाएं कितनी असुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल मांग करता है कि देश में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु लव जिहाद के विरुद्ध कठोर से कठोरतम कानून बनाए जाए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये न्यूज़ टुडे से दीपेश पटेल की रिपोर्ट। बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, लव जिहाद बंद करो। साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जो ज्ञापन दिया है, किस बात को लेके ज्ञापन दिया और क्या चाहते हैं, क्या इस पर कार्रवाई होगी? ये जो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं और जो अभी साक्षी के साथ हुआ, ये बहुत गलत हुआ है और ये हमारी तरफ से महामहिम के लिए ये सूचना, ये ज्ञापन दिया गया है कि आगे ऐसा न हो और इसके लिए कड़े कानून और कार्रवाई हो। और क्या चाहते हैं आप इसमें? अभी बस यही चाहते हैं कि भाई इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए, जल्द से जल्द इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सजा दी जाए। दूसरी ये जो व्यक्ति था, अब इसका नाम साहिल। शिवपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने पकड़ा हथियारों का जखीरा। 15 पिस्टल और 8 देसी कट्टे बरामद। महिला अपने पति के साथ कर रही थी तस्करी। शिवपुरी जिले की खानियाधाना थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 10-10 हजार रुपए के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में अभी तक कुल 44 हथियार व 22 जिंदा राउंड बरामद किए हैं। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर लगातार शिवपुरी पुलिस द्वारा सघन चेकिंग, अवैध हथियारों एवं फरार स्थायी बदमाशों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। ये न्यूज़ टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।